अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज कराची यूनिक डिशेस में आपके लिए है चिकन टिक्का क्लब सैंडविच, जो बहुत मज़ेदार और टेस्टी है और बहुत कलरफुल भी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इस क्लब सैंडविच को बच्चों को लंच बॉक्स में भी, टी टाइम में भी या बड़ों को भी लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बहुत सी आसान सी रेसिपी है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें लिंक्स को। आइए हम इसे रेडी करते हैं। ये तकरीबन मेरे पास पाव के करीब चिकन है, बोनलेस चिकन है। इसे हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। आप चेस्ट का पीस भी अगर आपके पास वो यूज़ कर सकते हैं चिकन का। और तकरीबन ये 2 टेबल स्पून मेरे पास दही है। दही में ज़रा थिक होना चाहिए, पानी वाला दही ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट नहीं करना। ये तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास है तकरीबन अपना कश्मीरी मिर्च। इसके अंदर मैंने एक चुटकी रेड कलर ऐड किया है, एक कलर देने के लिए चिकन को। अगर आपको नहीं पसंद आप नहीं ऐड कीजिएगा। ये 2 टेबल स्पून लेमन जूस है। और ये 2 टीस्पून मेरे पास टिक्का मसाला है। आप कोई से भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ की है और एक चुटकी मैंने उसका फूड कलर यूज़ किया है, रेड फूड कलर। इसे हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। देखिए इतना अच्छा से कलर आ गया है। सिर्फ चिकन को एक कलर देने के लिए हमने रेड फूड कलर यूज़ किया है। यह हमारा मैरिनेट हो गया है। आइए इसे हम अब रेडी करते हैं। फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने। फ्राई पैन रखा है, इसमें तकरीबन ये 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। और वो चिकन जो हमने मैरिनेट की हुई थी इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और अब मैंने इसमें हल्का सा टेस्ट टू साल्ट मैंने यूज़ किया है, बिल्कुल लाइट सा, हल्का सा, क्योंकि मसाले में भी नमक होता है, टिक्के मसाले में। ये हमारा पकना शुरू हो गया है चिकन। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये हमारे 5 मिनट हो गए। तकरीबन चिकन बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी ग्रेवी रह गई है, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, ड्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने सैंडविच बनाने हैं तो हमें बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। तकरीबन ये भूनने के करीब आ गया है, ये रेडी है। थोड़ी सी देर हम इसको और पका के और ड्राई करके इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके छोटे बारीक बारीक हमने रेशे कर लेने हैं। ये देखें, गरम गरम ही कर लें, रेशे रेशे से करने हैं, ज़्यादा बहुत बारीक नहीं, दरमियाने साइज़ के। देखिए इसका कितना अच्छा है कलर आया है, रेड फूड कलर डालने से। और पकने के बाद ये हाथों को भी नहीं लगेगा। अब हम अंडा एक रेडी करते हैं। एक अंडा लिया, इसमें नमक हस्बे जायका और काली मिर्च भी हस्बे ज़रूरत हमने यूज़ की है। इसको अच्छी तरह फेंट के इसका एक ऑमलेट सा हम बना लेंगे। 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया था। इसे अच्छे से हम फैला लेंगे। इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये मैंने अब स्लाइस गरम करे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने स्लाइस को हल्का हल्का ब्राउन करना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा नहीं सेकना।
देखिए ये हल्का सा ब्राउन हो गया। अब दूसरी साइड हम इसकी सेक लेंगे। इसी तरह मैंने 3 स्लाइस सेके हैं। इसे रेडी करते हैं। मैं कटिंग बोर्ड पे तीनों स्लाइस रख के इसके किनारे कट कर लेंगे। हमेशा सैंडविच बनाने के लिए सैंडविच की जो ब्रेड होती है, बड़ी ब्रेड, वो यूज़ करो। उससे बहुत अच्छा सैंडविच बनता है, बहुत कलरफुल और बहुत अच्छा एक लुक आता है। ये मैंने सैंडविच ही के ब्रेड ली है बड़ी, किनारे कट कर लिए। ये मायोनीज़ है। इस मायोनीज़ अच्छे से इसमें हम पेस्ट करेंगे। बहुत अच्छे से, मतलब किनारे विनारे सब अच्छे से हमने कवर करने हैं, ताकि हर बाइट पे बहुत अच्छा सा यम्मी सा एक टेस्ट आए, ड्राई ड्राई सा नहीं हो। अभी हम केचप इस पे लगाएंगे। केचप ने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, हल्की हल्की सी, लेकिन मायोनीज़ हमने ज़्यादा अच्छे से लगाई है, जिससे आपका सैंडविच बहुत सॉफ्ट रहे। ये चिकन हम इस पे लगा लेंगे। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। एक स्लाइस पे हमने चिकन लगाई, एक स्लाइस रखा, इस पे भी हम मायोनीज़ और केचप लगा लेंगे। मायोनीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, किनारे विनारे सब अच्छी तरह से इसको पेस्ट कीजिएगा मायोनीज़ के साथ। ये सांप उल्टा हो गया हमारा थोड़ा सा। ये अंडा हमने जो बनाया था वो थोड़ा सा फोल्ड करके साइड पे रखा है। और ये सैलेड लीफ और ये खीरा राउंड स्लाइस में काटे हैं। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ स्लाइस है, एक पीस हम वो रख देंगे। और फर्स्ट वाले पीस में भी हम हल्का सा मायोनीज़ लगा लेंगे। अगर आपको नहीं इतना पसंद तो आप नहीं लगाइएगा, लेकिन इससे बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। स्लाइस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सेके, और कटिंग हमेशा तेज़ छुरी से कीजिएगा ताकि बहुत अच्छी सी इसकी कटिंग हो। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसी तरह मैंने दूसरा बनाया है, और इसमें मैंने 1 चुटकी फूड कलर डाल दिया था अंडे में। नमक और फूड कलर डाला है, ब्लैक पेपर नहीं डाला। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। तो ये एक अंडा हमने फूड कलर वाला बनाया, बहुत टेस्टी, एक ज़बरदस्त इसका लुक कलर आएगा। ये देखें येलो सा भी इस सैंडविच में कलर सा आएगा, येलो ग्रीन रेड रेनबो कलर बन जाएंगे। इसी तरह अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। ये देखें इनके फाइनल लुक। साथ थोड़ी सी हमने फ्रेंच फ्राइज ट्राई किए, और इसमें आप टूथपिक भी लगा सकते हैं अगर आपके पास इस तरह से डिज़ाइनिंग वाली पिक्स बनी हुई है। अब ये कलर देखें, येलो कलर के साथ ग्रीन और ये वाइट एग के साथ, कितना ज़बरदस्त, कितनी अच्छी सी एक लुक है। मेरे पास ये टूथपिक्स थी पैरेट वाली, तो मैंने वो यूज़ करी एक लुक, एक डिज़ाइनिंग देने के लिए। एक सैंडविच ही के टिक जाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ग्रीन वाली बहुत अच्छी लग रही है, ग्रीन ग्रीन के साथ मैच हो गई है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।